एक जमाने में एक दूर दराज मुल्क में शहजादी आयशा रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके दिल की मेहरबानी या सकी खूबसूरती से बेजियाद रोशन थी। वहां एक शानदार महल में रहती थी जिसके गर्दावन ची दीवारें थीं। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले खिदमतगार मौजूद थे। फिर भी आयशा के दिल में एक ख्वाहिश थी। वह अपनी महफूज जिंदगी से बाहर कैदनिया का तजुर्बा करना चाहती थी। हर रोज मैं चुपके से एक अलग बालकोनी में चली जाती। वहां से मैं ऊंची दीवारों के पार झांकती। मैं गांव वालों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते देखती। मैंने बच्चों को गलियों में खेलते देखा। मैंने ताजरों को अपना माल बेचते देखा। मैं उनसे जड़ना चाहती थी। मैं महल की चार दीवारी से बाहर की जिंदगी का तजुर्बा करना चाहती थी। एक दिन आयशा ने एक नौजवान को देखा। वो खेतों में इंतका मेहनत कर रहा था। इसका नाम अहमद था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। अहमद सुबह से शाम तक मेहनत करता था। वह अपने खानदान की किफालत में मदद करता था, लेकिन ऐसे हमेशा दूसरों के मदद के लिए वक्त मिलता था। वह बुजुर्गों के मदद करता, वह बच्चों के साथ खेलता, वह जरूरतमंदों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। आयशा हमदर्द की शख्सियत के तरफ मुतवज्जो हुई। उसकी मेहरबानियां और हमदर्दी ने उसके दिल को छू लिया। वह कसर उसके बारे में सोचती रहती। वह उसकी जिंदगी, इसके ख्वाबों और उसके दुखों के बारे में सोचती। आयशा से मिलने, उससे बात करने, उसकी दुनिया को समझने की ख्वाहिश रखी थी। वह फासले को खत्म करना चाहती थी। जवानें एक दूसरे से जुदा करता था। अहमद शहजादी की तवज्जो से बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता रहा। वो अपने कामों को लगन और खुश दिली से अंजाम देता था। वो मेहनत और ईमानदारी पर यकीन रखता था। वो सबके साथ इज्जत और शफकत से पेश आता था। उसकी मुस्कुराहट एक कमरे को रोशन कर सकती थी और एक दिल जो सखावत से लबरीज था। मेरे दिन लंबे और थका देने वाले होते हैं, लेकिन मैं कभी शिकायत नहीं करता। मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अहमद की शख्सियत एक रोशन मीनार की तरह थी जो इसके छोटे से गांव में उम्मीद की किरण बनकर चमक रही थी। एक दोपहर आयशा ने गांव जाने का फैसला किया। एक आम लड़की का रूप धार कर वो महल से बाहर निकल गई। इसका दिल जोश और थोड़े से खौफ से धड़क रहा था। वो हजूम वाले बाजार से गुजर रही थी। वो नजारों और आवाजों को देखकर हैरान रह गई। वो रंग बिरंगे कपड़ों और खुशबूदार मुसालेहों को देखने के लिए रुकी। अचानक मेरा किसी से टकराव हो गया। मैंने ऊपर देखा और अहमद को देखा। मेरी सांस रुक गई। अहमद पहले तो चौंका, फिर फौरन संभल गया। इसने आयशा को देखकर मुस्कुराया। इसकी आंखों में तशवीश थी। इसने इसे वो चीजें जमा करने में मदद की जो वो गिरा चुकी थी। क्या तुम ठीक हो? इन चीजों को उठाने में मेरी मदद करने दो। शुक्रिया, मैं थोड़ी परेशान हूँ, लेकिन आपसे मिलकर खुश हूँ। और इस तरह उनकी राहें मिले। एक नाकाबिल फरामोश सफर का आगाज हुआ। उन्होंने बात करना शुरू कर दी। तो मुझे गांव में अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। आयशा अभी तक अपनी असलियत छुपाए हुए थी। ठीक है, ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हमारा एक मजबूत बरादरी है। हम जितना हो सके एक दूसरे की मदद करते हैं। मेरे पास हमारे गांव के लिए ख्वाब हैं। उम्मीद है कि एक दिन हम सब बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। अहमद इसकी असल हैसियत से बेखबर खुलकर और ईमानदारी से बोला। इसने अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें और अपने लोगों के लिए अपनी तशवीश का इजहार किया। ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी अपने लोगों के लिए लगन वाकई मुतासिरकुन है। आयशा ने गौर से सुना। वो इसकी हकीकी हमदर्दी और इसके बरादरी के लिए लगन से मुतासिर हुई। वो खुद को इसकी गर्मजोशी और खुलूस की तरफ मुतवज्जा पाती थी। ये हैरत अंगेज है कि आप यहाँ सबकी कितनी परवाह करते हैं। जैसे जैसे उन्होंने बात की, आयशा ने अहमद के साथ एक रिश्ता महसूस किया।
ये एक ऐसा रिश्ता था जो इनकी मुख्तलिफ दुनियाओं से बालातर था। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसने इसके दिल में उम्मीद की एक चिंगारी भड़का दी। आयशा और अहमद की मुलाकातें जारी रहीं। हर मुलाकात ने उनके बंधन को मजबूत किया। तुम्हारे पास हमेशा बेहतरीन कहानियां होती हैं, अहमद। वो मुझे हिंसाते और सोचने पर मजबूर करते हैं। और तुम, आयशा, दुनिया को देखने का एक ऐसा अंदाज रखती हो जो मुझे मुतासिर करता है। तुम्हारी मेहरबानी और जहानत नायाब है। उन्होंने कहानियां और हंसी शेयर की। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मैं खुद हो सकती हूँ। आयशा ने अहमद की सहबत में सुकून पाया। मैं हमारे साथ गुजारे हुए वक्त को कीमती समझता हूँ, आयशा। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को ऐसे तरीकों से समझते हैं जो अल्फाज से बालातर हैं। अहमद आयशा की मेहरबानी और जहानत की तरफ मुतवज्जा, उनके साथ गुजारे हुए वक्त को कीमती समझता था। आपकी हमदर्दी और महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को समझने की ख्वाहिश, ये ऐसी चीज है जिसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। वो इसकी हमदर्दी और महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को समझने की ख्वाहिश की तारीफ करता था। जैसे जैसे उनका बंधन बढ़ता गया, आयशा ने अहमद और इसके गांव की मदद करने पर मजबूर महसूस किया। इसने उनके दिखों को खुद अपनी आंखों से देखा था। वो जानती थी कि इसके पास फर्क करने की ताकत है। वलिद, मुझे आपसे बात करनी है। ये अहमद और इसके गांव के बारे में है। वो जदोजहद कर रहे हैं और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एक दिन इसने हिम्मत जमा की और अपने वालिद बादशाह के पास गई। इसने इसे गांव के बारे में, अहमद के बारे में और उनकी हालत जार के बारे में बताया। बराकरम वालिद, हमें मदद फराहम करनी होगी। इनके रहन सहन के हालात बेहतर बनाएं। इन्हें एक रोशन मुस्तकबल की उम्मीद दें। बादशाह अपनी बेटी की हमदर्दी और इसकी दिल की अपील से मुतासिर होकर गौर से सुनता रहा। वो हमेशा अपनी बेटी को बहुत अजीज रखता था। वो अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इसकी हकीकी फिक्र से मुतासिर हुआ। मेरी प्यारी आयशा, तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे मुतासिर किया है। हम उनकी मदद करेंगे, मैं वादा करता हूं। बादशाह आयशा की बातों पर कायल होकर हरकत में आ गया। उसने गांव में वसाइल भेजे, कनवे खोदे गए जिससे साफ पानी मुहैया हुआ, स्कूल बनाए गए, तालीम और मौका फराहम किए गए। देखो, अब हमारे पास साफ पानी है, हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। गांव वाले अपनी नई किस्मत पर खुश हुए। वो शहजादी की मुदाखलत पर शुक्रगुजार थे। उन्होंने इसकी मेहरबानी और इनकी फलाह व बहबूद के लिए इसकी लगन की तारीफ की। शहजादी आयशा को खुदा सलामत रखे, उसने हमारी जिंदगियां बदल दी हैं। अहमद अपने गांव की तब्दीली को देखकर फख्र का एहसास महसूस कर रहा था। वो आयशा की हमदर्दी और जरूरतमंदों के लिए आवाज उठाने की हिम्मत के लिए शुक्रगुजार था। इसने इसके किरदार की गहराई और इसके दिल की खुलूस को महसूस किया। आयशा, तुम्हारी मेहरबानी ने हमें उम्मीद दी है। हम पर यकीन करने के लिए आपका शुक्रिया। आयशा की मेहरबानी और अहमद के लिए उसकी मोहब्बत की खबर पूरी सल्तनत में फैल गई। उनकी कहानी हवाओं में सरगोशियों की तरह फैल गई। लोग उनकी हमदर्दी, उनकी हिम्मत और मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान खलीज को खत्म करने के लिए उनकी लगन से मुतासिर हुए। हमारी मोहब्बत की कहानी सिर्फ हमारी नहीं है आयशा, ये इन सब का है जो मेहरबानी और इत्तेहाद पर यकीन रखते हैं। आयशा और अहमद की मोहब्बत की कहानी उम्मीद की इलामत बन गई, रिश्ते की ताकत और समाजी रुकावटों से बाहर देखने की अहमियत का सबूत। उनकी कहानी ने लोगों को याद दिलाया कि सच्ची मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और ये कि मेहरबानी के छोटे छोटे काम भी एक बड़ा असर डाल सकते हैं, जिंदगियों को बदल सकते हैं और उम्मीद को जन्म दे सकते हैं। मिलकर हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। हमारी मोहब्बत इसका सबूत है।
आखिर में आयशा और अहमद की मोहब्बत की कहानी ने सबको एक कीमती सबक सिखाया। उसने ईमान की अहमियत, मोहब्बत की ताकतवर नेक कामों की अहमियत को उजागर किया। इसने दिखाया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने और दुनिया पर मस्बत असर डालने में है। और इस तरह शहजादी आयशा और मेहनती गांव वाले अहमद की कहानी नस्लों तक चलते रही। यह एक याद दहानी के तौर पर काम करते रही कि अख्तलाफात से भरे दुनिया में भी मोहब्बत, मेहरबानी और हमदर्दी गालब आ सकती है, जो सबके लिए रोशनी, उम्मीद और हद लाती है।